जय हिंद। पीसेस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से ज्ञान बिंदु जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग फिर से उसको कवर कर रहे हैं। और देखिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 1 2 3 कंप्लीट होगा। और नहीं देखें तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जाके देखिएगा। देखिए आप इसमें फुल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप बीपीएससी और बिहार दरोगा स्पेशल एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है। और देखिए फ्रेंड्स, ये आपका मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, बांकीपुर पटना में। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना के बांकीपुर में हुआ था। और यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रघुनाथ नरसिंह माघोलकर थे। और महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मौलाना मजहरुल हक थे, ठीक है। बिहार में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया 1922 में हुआ, जिसमें स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और ये भी याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो किस प्रतिनिधि से भाग मतलब कि किस प्रांत से भाग लिए थे, तो बंगाल में सबसे ज़्यादा बंगाल प्रांत से भाग लिए थे, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। और यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इनकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और गुवाहाटी में थी। यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी, जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित है। अगला आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि पुस्तक के लेखक जो है कौन? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स है। और इसे नई यॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए लिखे थे। और इस पुस्तक के संग्रह में विद्रोह से ठीक पहले की भारत की स्थिति के संबंध में लिखा गया था। अगर हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक एक एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, अगर हो सके तो इसको लिख लीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखा गया था। द ग्रेट रिवेलियन, ये अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। सिपोए म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो आर.सी. मजूमदार के द्वारा। 1857 एस.एन. सेन के द्वारा लिखा गया। रिवेलियन 1857 तो पी.सी. जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी क्या हो जाएगा? टी.आर. होम्स के द्वारा लिखा गया। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूनिटी सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखा गया। अगला आपका 4 नंबर की पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार से। तो देखिएगा कि यह नृत्य मुख्यतः उड़ीसा का है, ठीक है। और इसका संबंध किसका है? बिहार से। तो पाइका का अर्थ होता है पैर सैनिक। यह सैन्य सेवा से बनी एक छोटी जाति है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहाँ कलाकार भाले और डाले के साथ युद्ध में के गठन में हैं। पाइका लंबे भाले का एक रूप है और पाइका शब्द युद्ध का प्रतीक है। इस नृत्य का उड़ीसा के साथ बिहार, झारखंड में भी प्रचलन है। तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था। इसे बांकीपुर जेल में लिखा गया था। और इस पुस्तक के 6 भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। यह पुस्तक वर्ष 1959 में प्रकाशित हुई थी। अनहैप्पी इंडिया के लेखक है 1928 में लाला लाजपत राय थे। इन्होंने निम्नलिखित प्रकाशित पुस्तकें भी लिखी है। मेरे निर्वासन की कहानी 1908 में। आर्य समाज 1915 में। संयुक्त राज्य अमेरिका एक हिंदू की छाप 1916 में। भारत पर इंग्लैंड का कर्ज 1917 में, ठीक है। अगला देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की किताब क्या थी? तो द इंडियन स्ट्रगल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है। और इस पुस्तक को साल 1998 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने पब्लिश किया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की लिखी पुस्तकें निम्न है। कौन कौन सी देखिएगा कि चंपारण में महात्मा गांधी, भारत की एकता, महात्मा गांधी और बिहार, महात्मा गांधी के चरणों में, आत्मकथा, बापू के कदमों में, संस्कृत और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, खंडित भारत, गांधी जी के दिन, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, असमंजस, चंपारण में सत्याग्रह। तो ये जितने भी बुक्स है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? ऑप्शन सी वाडनगर गुजरात में। तो अगर हम बात करते हैं इंद्रधनुष की, तो इसका उद्देश्य है कि सरकार का लक्ष्य 2 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को स्वास्थ्य पहुंचाना और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण कराना है। इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किए गए 7 रोगों के लिए मतलब कि प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें क्या तापेदिक हो गया, उसके बाद होगा पोलियो माइलाइटिस, हेपेटाइटिस वी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस और खसरा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 7 नंबर कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 11 जुलाई को। तो याद रखिए 11 जुलाई के प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार का महत्व है। इसकी शुरुआत 11 जुलाई 1987 से हुई थी। इस तिथि तक दुनिया की आबादी 5 अरब हो गई थी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन बी ग्रेफाइट का। तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है और ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है। इसे गरीबों का हीरा भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा गरीबों का हीरा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। यह अधातु सिंहल है, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का संस्करण sp2 होता है। अगर ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.24 है एवं यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हीरा का संस्करण sp3 होता है। यह वही हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका अपेक्षित घनत्व 2.42 होता है। याद रखिएगा ग्रेफाइट का 2.24 और 2.42 होता है हीरा का। अगला आपका 9 नंबर क्वेश्चन के हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो 22/7/2018 में मेंस में जो पूछे हुए वो क्वेश्चन देखते हैं दरोगा का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए BPCL। तो BPCL को हाल ही में वर्ष 2017 में महारत्न कंपनी का दर्जा, तो याद रखिए महारत्न कंपनी का दर्जा इसे दिया गया है। 10 नंबर के भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन सी उड़ीसा। लौह अयस्क उत्पादन में विश्व का में चौथा स्थान किसका है? तो भारत का है। याद रखिएगा उड़ीसा भारत में लौह अयस्क में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में लौह अयस्क के अन्य प्रमुख उत्पादन राज्य भी है, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सब हैं। भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जापान को तथा दूसरे स्थान पर चीन को निर्यात करता है। कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, इंपॉर्टेंट है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया है हो? ऑप्शन डी राष्ट्रपति के पास। तो संसद के दोनों सदनों को पारित बिल पर जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त है, स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। जैसे में क्या हो जाएगा कि डाक संशोधन विधेयक क्या हो गया 1986। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो एशियाई सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है। इसका उद्देश्य है कि विश्व में सिंहों की कम से कम संख्या की समस्या से निपटने और एशियाई सिंहों का संरक्षण हेतु इसे 1969 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। एशियाई सिंह का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पैंटेरा लियो पैरिसिका। और जिम कॉर्बेट यानी कि नया नाम क्या है? तो रामगंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो रामगंगा है। राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में स्थापना 1936 में हुआ था। इसका सबसे पुराना उद्यान है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका प्रसिद्ध क्या है? तो बंगाल बाघ के लिए, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरल में है। स्थापना 26 नवंबर 1980 का हुआ था। अवस्थिति कहाँ है? तो पाटकुलाट जिला, केरल, भारत। प्रसिद्ध हाथी, बाघ, सांभर, चीता व जंगली प्रमुख है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है, जो प्रसिद्ध है बाघ,
स्लॉथवियर, चीते, अजगर, भालू के लिए प्रसिद्ध है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कि साइनोबैक्टीरिया एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसीलिए साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये वायुमंडलीकरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है और यह रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें कि दिए गए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ये क्षेत्र है और ये आपका पूरा स्थल, कौन सा क्षेत्र किस स्थल से खोजा गया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम सिंध की बात करें, सिंध जो है वो कहाँ पे, तो कोटजी में है। पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है वो बालाकोट। दक्षिण बुलिस्तान क्या है, तो ये आपका हो जाएगा सरायकेला। और हरियाणा का तो राखी गढ़ी। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें सिंध, तो सिंध हो जाएगा कोटजी, सही है। पश्चिम बंगाल का हो जाएगा आपका बालाकोट। और अगर हम बात करें दक्षिणी बलूचिस्तान का क्या हो जाएगा आपका राखीगढ़ी। और हरियाणा का क्या है सरायकेला, नहीं तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा क्या हो जाएगा राखीगढ़ी, आपका सही है। ठीक है, ये आपका आंसर आपका ए आपका मैच कर रहा है, सही है। ठीक है, ये देख लीजिएगा फिर। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका मैच में सामने किया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, हरियाणा राखीगढ़ी में। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि जून 2017 में वेनिस इटली के हुए विश्व सुंदरी काया श्रेष्ठ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब किसने जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका 2021 मतलब कि 2017 का है। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं क्या कि मिताली राज किससे संबंधित, भारतीय महिला क्रिकेटर, टेस्ट व वनडे क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अवार्ड अर्जुन, पद्मश्री, खेल रत्न इनको मिला है। साइखोम मीराबाई चानू क्या था, मणिपुर की निवासी भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी, ये इंपॉर्टेंट किस खेल से संबंधित है। और भारत के लिए भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है ओलंपिक में, यही है आपका मीराबाई चानू। और सम्मान इनको पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार मिल चुका है। 16 नंबर है क्या कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। ऑप्शन बी यानी कि खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। तो देखिए भारत का प्रथम वन कानून 1927 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। और उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक एवं ग्रामीण विकास से उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा उस पर भूमि का वृक्षारोपण करना है। और इसका प्रयोग पहली बार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया था, बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। तो देखिए अगर हम बात करें कि अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, इसमें नहीं है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णित है। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार जो निम्न है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये जितने भी अनुच्छेद है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट में देखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में किया गया, उसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म का स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, भाषण देने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में वर्णित है। तो इससे आपको 100% एक क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, प्लीज़ आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स डेली मैं देखिए आपको 50 वीडियो मतलब क्वेश्चन मैं डेली प्रोवाइड करूँगा आपको, ठीक है, और कोशिश करूँगा इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बताओ फ्रेंड्स। ये 50 क्वेश्चन नहीं समझिएगा, ये 50 क्वेश्चन आपको 500 क्वेश्चन में बदल जाए इसका भी पता नहीं। तो प्लीज़ अगर हो सके फ्रेंड्स एक ही वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर हो सके तो देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट्स है। तो प्लीज़ आप बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगर अपने पीसीएस मेकर को फर्स्ट टाइम ज्वाइन होंगे तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और एडिटोरिया का जो 5000 का जो क्वेश्चन जो MCQ है उसका मैं पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 5000 क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करिए पीसीएस मेकर का, वहाँ पे आपको 5000 आपको दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो फ्रेंड्स टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। और जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम ओरिएंटेड या कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहता है तो मैं उस पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाइए। 18 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है।
तो ऑप्शन डी वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना होता है। तो देखिए मानव शरीर में पित्त रस का कार्य होता है कि वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण करना होता है। पीत रस एक तरल पदार्थ और पाचक द्रव के रूप में जाना जाता है जिसे यकृत द्वारा बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है किसके द्वारा बनाया जाता है? यकृत के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और यह पीत आंत में उपस्थित एंजाइमों में के क्रिया को तीव्र कर देता है। पीत का पीएच वैल्यू कितना? तो 7.7 होता है। इसका कार्य क्या है? तो पाचन से लेकर अवशोषण, उत्सर्जन और हार्मोन उपापचय करना। और पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से बीमेल को चुने, इसमें से कौन अलग है? तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, ये आपका अलग है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, केरल में नहीं। नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो डोडा बेटा 2637 मीटर है, जो नीलगिरी पहाड़ियों पूर्व घाटी एवं पश्चिम घाटी का मिलन बिंदु है। 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो ऑप्शन सी कवक और जीवाणु। तो एक पारितंत्र में अपघटक कवक और जीवाणु होते हैं। अपघटक क्या होते हैं? तो वह सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, इसका अगर हम बात करें परिस्थिति, तो परिस्थिति तंत्र दो घटकों से बना होता है, तो जैविक घटक और अजैविक घटक। यानी कि जैविक घटक क्या क्या हो सकता है? तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। अब प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, अक्षांश, ये क्या है? तो अजैविक घटक है। 21 नंबर है क्या कि मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। ऑप्शन है भारत और फ्रांस का। तो मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान भारत और फ्रांस का है। यह जलवायु परिवर्तन में उष्णकटिबंधीय वातावरण में जल चक्र का अध्ययन करने के लिए उपग्रह मिशन को लाया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये 22 नंबर क्वेश्चन का कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र इसरो का एक प्रमुख केंद्र है जो हैदराबाद में स्थित है। इसका कार्य क्या है? तो उपग्रह द्वारा लिए गए चित्रों को उपयोगकर्ताओं एवं जन सामान्य तक पहुँचाने का कार्य किया जाता है। इसरो का मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र हासन कर्नाटक राज्य में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का बेंगलुरु है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? ऑप्शन ए जीन। तो जीन अनुवांशिक है। अनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका के द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं और क्रोमोसोम की संख्या प्रत्येक जाति में निश्चित होती है। गुणसूत्र के अंदर माला की मोतिया की भांति कुछ डीएनए की रासायनिक इकाइयाँ पाई जाती हैं जिन्हें जीन कहते हैं। जोहानसन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से विशेषताएं प्राप्त करता है। नेक्स्ट है आपका कि 1869 ईस्वी में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार डीएनए की खोज की थी। ठीक है, और इसका पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और 1868 में स्विस रसायनज्ञ फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार आरएनए की भी खोज की थी। इसका पूर्ण नाम क्या था? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 24 नंबर है क्या कि सोना में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा और चांदी। तो तांबा और चांदी सोना में मिलाया जाता है। ठीक है, और सोना धातु बहुत लचीला होती है, इसलिए शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। उपयोग क्या होता है? गहना बनाने में, कठोरता को बदलने और तन्यता, गलनांक बिंदु, रंग आदि गुणों के लिए चांदी, तांबा, निकेल, जिंक, पैलेडियम आदि के साथ मिलाया जाता है। विशेषकर तांबा भी मिलाया जाता है। 22 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक के आभूषण बनाए जाते हैं। सोना में तांबा और चांदी के मिलावट आवश्यक है, अन्यथा शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते। सबसे ज़्यादा आघातवर्धीनता तथा तन्यता सोना में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? ऑप्शन डी संवहन। तो चिमनी से धुआं संवहन द्वारा बाहर निकलता है। चिमनी का कार्य आग की ओर दहन वायु को खींचता है और गैसों को फ्लू के माध्यम से बाहर निकालना होता है। यह संवहन जो के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है और किसी तरल पदार्थ, गैस, द्रव्य या प्लाज्मा में अणुओं के समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। अगर बात करें विकिरण की, तो देखिएगा किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। जैसे में कि सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी का गर्म होना, ये विकिरण के द्वारा होता है। वाष्पीकरण क्या होता है? तो यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई तत्व या यौगिक गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। जैसे में क्या कि किसी तत्व यौगिक का द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना।
26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है शामिल, तो देखिएगा ये इसमें जो है आपका सी शामिल है, यानी कि ABCD, यानी कि ग्रेड ए सेवाएं, संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी, पुलिस कर्मिक और केंद्रीय सचिवालय सेवाएं ग्रेड बी, ये अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्या बिहार दरोगा बोर्ड द्वारा यह प्रश्न प्रशासनिक समझ की जानकारी स्तर जांच हेतु दिया गया है। सही उत्तर का स्रोत है कि भारत सरकार क्रमिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र का अनिवार्य विभाजन का ब्रोशर पेज नंबर 6 होल में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 27 नंबर देखते हैं क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना है इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको इंपॉर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट है क्या कि देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के निर्देश से संबंधित है। अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। और 12वां जो हिंदी सम्मेलन जो हुआ था फरवरी 2030 में फिजी में होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर कि एक पारितंत्र में कीस्टोन प्रजाति को क्या क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है क्या कि एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। अगर हम बात करें कीस्टोन की तो देखिएगा कि कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञान रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। अब देखिए नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। देखिएगा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पे झील है और यहाँ पे झील के प्रकार है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या हो जाएगा, अगर बात करें भीमताल झील, तो ये भीमताल जो झील है वो कहाँ पे है, तो टेक्टोनिक में। झील के प्रकार कौन सा प्रकार है, तो टेक्टोनिक प्रकार के हैं। उसके बाद आपका क्या अष्टमुडी, तो अष्टमुडी जो है अनुपम यानी कि पश्च जल प्रकार के झील है। और गोहन जो है वो गोहन क्या हो जाएगा, यानी कि भूस्खलन। और लोहर क्या हो जाएगा, तो ज्वालामुखी पहाड़ का मुख। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिला प्रशासन का आशय क्या है। तो इसका एक ही आशय है कि जिला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था प्रशासन में लाना। ठीक है, और दूसरा का है कि आगे जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन करना। ठीक है, तो इसका यही कारण है। तो जिले की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन के जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं, जिसके 3 मुख्य प्रमुख कार्य है। तो कानून और व्यवस्था बनाने रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना, सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के लिए सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को की थी। इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलवाया था। और हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इसी प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान सर्वाधिक था। और सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, समाप्त कर दिया था। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन बी मणिपुर में। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। अगर हम बात करें प्रमुख झील की तो देखिएगा प्रमुख झील इसमें से हो गया आपका कौन कौन हो जाएगा, तो ये सांबर झील, लोकटक झील और लोनार झील। अगर हम लोकटक झील की बात करें तो यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति एवं मिट्टी से बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है और सबसे बड़ा तैरता द्वीप इस झील के का केबुल लामझाऊ है। ठीक है, अगर बात करें हम कि संबंधित राज्य तो सांबर झील राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर और लोनार झील महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात करें तो यह मतलब कि महाराष्ट्र में जो आपका लोनार झील है यह भी खारे पानी की झील है। ठीक है, आता है एग्जाम में। और यह झील उल्का पिंड के टकराने से बनी है और इस झील की गहराई लगभग 500 मीटर है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका कि खारे पानी का झील जो है वो आपका समुद्र से 1200 फीट ऊंचाई पर स्थित है और इस झील नमक का उत्पादन बड़े पैमाने में किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर की, भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? ऑप्शन बी बाण्यभट्ट ने। तो बाण्यभट्ट हर्षवर्धन के राजकवि थे और बाण्यभट्ट की पुस्तक हर्षचरित कादम्बरी पार्वती परिणय है। अगर हम बात करें हर्षचरित के, तो हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के शौर्य गाथाओं अर्थात उनकी जीवनी का वर्णन किया गया है। और कालिदास की पुस्तक कौन है? तो रघुवंशम, मेघदूतम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार इत्यादि है, याद रखिए कालिदास के। और भवभूति की पुस्तक है मालती माधव, और कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? तो अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है 34 नंबर की, लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होते हैं? तो ये होते हैं बहुविधि बंध बनाता है, इसीलिए। तो लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन जो होते हैं बहुविध बनाते हैं, इसीलिए। अगर हम बात करते हैं कि इसका रासायनिक तत्व का संकेत C तथा परमाणु संख्या 6 होता है एवं परमाणु भार 12 होता है कार्बन का। यह बहुविधि बंध बनाता है। इसका कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला प्रमुख है। मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा जो होती है 18.5% होती है कार्बन की। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं केचुआ की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं केचुआ की, तो केचुआ क्या है? तो अपरदनकारी, ठीक है। अनुक्रमण, तो अगर हम अनुक्रमण की बात करें तो अग्रज जाति होते हैं। उसके बाद परितंत्र सेवा, ये परितंत्र सेवा जो है परागकण हो गया, और जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगा? तो जन्म दर को डिनोट करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला आपका 36 नंबर कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका सिद्धांत सन 1812 में ऑस्टेड ने एक प्रयोग के द्वारा किया था, और इसका प्रयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किया जाता है, ठीक है। और अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर समावस्था है जहां निवेश और बचत की परियोजना बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, सरकार की आय क्या हो जाएगी? तो बराबर हो जाएगी। यदि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां पे निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा, सरकार की आय में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। और साम्यावस्था का अर्थ होता है संतुलन की समान व्यवस्था से। बचत क्या होता है? यह आमतौर पर अल्प विधि होती है और कोई भी ज़्यादा शोध किए बिना बचा सकता है। अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकताओं नैदानिक सूची प्रकाशित की है? ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो अगर हम बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की, देखिए भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरदर्श क्षेत्रों का विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताओं के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूची जारी की है, ठीक है। अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक मतलब कि विश्व WHO की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर हम लोग संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में, और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदार्थ फर्टिलिजिन का स्वतंत्र कहाँ से होता है? ऑप्शन सी परिपक्व अंड से होता है। तो मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने का महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्वतंत्र परिपक्व अंड होता है, और किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। और मानव एक लिंगी प्राणी है, और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नलिका तथा भ्रूणीय विकास के गर्भाशय में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में। तो सूचना का अधिकार भारत व जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों में केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिनों के अंदर सूचना मिल जाती है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हटने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू है। तो याद रखिएगा ये अब लागू हो सकता है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? ऑप्शन बी वंश नाम और जाति विशेषण। तो जीवों के द्विनाम पद्धति के द्वारा 2 घटक वंश नाम और जाति विशेषण हैं। द्विनाम पद्धति जीवों यानी कि जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है, और इस पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस है, और लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमो सैपियंस कहा है।
और इसके अनुसार दिए गए नाम के दो अंग होते हैं जो क्रमशः जीव के अंश यानी कि जीनस और जात यानी कि स्पीसीज के घोतक है, जैसे में कि एलियम सेपा, प्याज का नाम हुआ एलियम सेपा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑप्शन सी आदित्य L1। तो याद रखिएगा कि इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर मिशन की घोषणा की, पर कोरोना को देखते हुए इसे 2023 में लॉन्च करने की संभावना बनाया था। और इसरो ने कहा है कि इस मिशन के साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 क्या था? मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है टेंडन यानी कि कंडरा। तो याद रखिए टेंडन मांसपेशियों में तनाव पैदा करते हैं जिससे यह सिकुड़ता है और हिलता है। टेंडन रेशेदार ऊतकों का स्रोत मोटा बैंड होता है जो मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में 3 प्रकार के टेंडन होते हैं, एक है फ्लेक्सर टेंडन, एंगस्टर्स टेंडन और लिगामेंटन टेंडन। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ होते हैं और 639 से अधिक मांसपेशियाँ हैं। पेशी और अस्थिबंधन दोनों क्लोजन से बने होते हैं और अस्थि को जोड़े किसे तो लिगामेंट्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है 44 नंबर कि किस में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है? ऑप्शन बी मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो देखिए मोनेरा में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। R.H. वेटेगर ने सन 1969 में प्राणी जगत के 5 भागों में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। केंद्रक झिल्ली औसतन 20 से 24 नैनोमीटर चौड़ी होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका मैं PDF मैं भेज दूंगा, एक बार टेलीग्राम से ज्वाइन होकर फ्रेंड्स इसका PDF आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स प्लीज़। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? ऑप्शन ए गरीबी और भुखमरी का निवारण। तो सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से गरीबी और भुखमरी का निवारण उद्देश्य का एक उद्देश्य निर्देशित होती है। गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। BPL के लिए अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2001 में प्रारंभ किया गया था और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी को कम पोषण प्राप्त करता है। इस योजना आयोग गरीब मानता है तेंदुलकर समिति के सिफारिश पे किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत की स्वतंत्रता के बाद अब तक देश में गरीबी में रह रहे लोगों की संख्या अनुमान के लिए 6 आधिकारिक समिति का गठन किया जा चुका है। कौन कौन सा समिति है देखिएगा। पहला है आपका योजना आयोग कार्य समूह वर्ष 1962 में किया गया। VM दांडेकर और रन रथ समिति वर्ष 1971 में। अलघय समिति वर्ष 1979 में। लकड़वाला समिति वर्ष 1993 में। तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 में और रंगराजन समिति वर्ष 2014 में। तो देखिए फ्रेंड्स जितने भी समिति हैं ना ये सभी गरीबी से संबंधित है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन सा समिति गरीबी से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? ऑप्शन सी फ्रांस। तो 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया और जर्मनी के निवासी स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखने लगे। और 1830 ईस्वी और 1848 की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई और जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सम्मेलन आत्मसमर्पण किया। 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों में कौन सा अंश आवश्यक है? ऑप्शन बी 1/10। तो भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों 1/10 अंश आवश्यक है। अगर बात करें कोरम क्या होता है तो किसी सभा, संसद, समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या ही कोरम कहते हैं। इस न्यूनतम संख्या की अनुपस्थिति में संसद व विधानमंडल नहीं चल सकती है और सभी के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 अनुच्छेद 103 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है आपका कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन बी पेरिस से। तो चार्ली हेब्डो एक प्रशंसित व्यंग्यात्मक साप्ताहिक पत्रिका है जो कार्टून, रिपोर्ट, वाद विवाद और चुटकुलों को विशेष बल देती है और इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया जाता है। चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था जिसे इस्लाम में ईसानिंदा माना जाता है।
49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि H1N1 किन के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विषाणु के द्वारा। स्वाइन इन्फ्लुएंजा H1N1 एक संक्रमण सांस की रोग है जो सामान्य रूप से केवल सुअरों को प्रभावित करती है, विषाणु द्वारा होता है। यह आमतौर पर स्वाइन इन्फ्लुएंजा एक वायरस है H1N1 स्ट्रेस के कारण होता है, और ये बर्ड फ्लुएंजा भी वायरस जनित रोग है जो H5N1 द्वारा होता है। 2009 में 11 जून के दिन विश्व संगठन ने स्वाइन फ्लू को महामारी घोषित किया गया था। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जयपुर में। तो याद रखिएगा कि 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में होता है। वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत की हुई थी और इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां आदि शामिल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे आपका जो 50 क्वेश्चन था फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन आप लोग नहीं समझेंगे, ये 50 से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग से प्यार और आप लोग के सपोर्ट से ही मैं इस वीडियो को प्रोवाइड किया हूँ और आप लोगों के लिए बनाया। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और PCS मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।